आप सुन रहे हैं कहानी अंजना इश्क, एपिसोड 14। दीक्षा का टैलेंट। पिछले एपिसोड में हमने देखा केतन और अंश बहुत मस्ती करते हैं। अंश केतन को पूरी तरह थका देता है। इस वजह से अर्जुन केतन को बहुत कमजोर समझता है और खुद पर ध्यान देने के लिए कहता है अब आगे। अर्जुन का बेडरूम। अर्जुन की बात सुनकर केतन ने कहा, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप उनसे शादी ना करें, पर फिर अंश का क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। अर्जुन ने कहा, अंश को अभी तक पूरी तरह समझ नहीं है। जब तक उसे अच्छे से समझ नहीं आती तब तक मुझे इसे झेलना होगा। जब उसे समझ आ जाएगी मैं उससे पूछ लूंगा क्या उसे उसके माँ की जरूरत है। अगर उसे जरूरत नहीं होगी, यहाँ से जाने के लिए कह दूंगा और बच्चे की कस्टडी ले लूंगा। केतन ने कहा, आपको लगता है वो यहाँ से जाने के लिए मानेगी? अर्जुन ने कहा, अगर पैसे फेंको तो कुछ भी पॉसिबल है, और वह अकेली है इसलिए हो सकता है, और अगर नहीं भी हुआ तो मैं सब कुछ पॉसिबल कर दूंगा। तुम उसकी फिक्र मत कर, तुम काम पर ध्यान दो और अंश पर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। केतन ने कहा, हाँ सर, मुझे आप पर भरोसा है, आप सब कुछ ठीक कर देंगे। इतना बोलने के बाद केतन अर्जुन को सोने के लिए लेकर गया। रायजादा पैलेस। सुबह का वक्त। दीक्षा वक्त पर रायजादा पैलेस पहुंच गई। पहुंचने के बाद उसने देखा सारी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही है, इसलिए वह थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। जब अर्जुन का ब्रेकफास्ट हो गया वह अर्जुन की व्हीलचेयर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। दीक्षा ने व्हीलचेयर को पकड़ लिया और अर्जुन को लेकर ऑफिस के लिए निकल गई। अ प्राइवेट लिमिटेड। ऑफिस पहुंचने के बाद दीक्षा अर्जुन को अर्जुन के केबिन में लेकर गई। अर्जुन को केबिन में लेकर जाने के बाद उसने उसे उसके देश के पास छोड़ और वह भी उसके साथ वहीं खड़ी रही। अर्जुन अपना काम करने लगा। अर्जुन काम कर रहा था और दीक्षा उसके पास वैसी खड़ी थी और यह भी देख रही थी अर्जुन काम क्या कर रहा है। अर्जुन ने देखा दीक्षा उसके काम को देख रही है। उसने दीक्षा से कहा, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या देख रही हो इतना? क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? अर्जुन के बात पर दीक्षा ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। ये देखकर अर्जुन ने दीक्षा से कहा, समझ में आ रहा है तो बताओ क्या लिखा है। उद्धरण चिन्ह। अर्जुन की बात सुनकर दीक्षा ने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ाना शुरू किया। अर्जुन ने देखा दीक्षा बिल्कुल परफेक्टली पढ़ रही है। उसे पेज को पढ़ने के बाद अर्जुन ने दीक्षा से कहा, बस पढ़ना आता है या समझ सकती हो क्या लिखा है? हिंदी में ट्रांसलेट कर सकती हो? दीक्षा ने अर्जुन की बात सुनकर जल्दी से जो पढ़ा था उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया। ये देखकर अर्जुन दीक्षा से बहुत इम्प्रेस हो गया। अर्जुन को नहीं लगा था कि दीक्षा की इंग्लिश इतनी अच्छी है। उसने दीक्षा से कहा, अच्छा पढ़ लेती हो, ट्रांसलेट कर सकती हो तो केयरटेकर की जॉब क्यों कर रही हो? किसी अच्छी जगह तुम्हें आसानी से जॉब मिल जाती। दीक्षा ने कहा, मैं केयरटेकर की जॉब नहीं करना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी है। कोई भी मुझे मेरे स्किल पे जॉब नहीं दे रहा। सबको एक तो क्वालिफिकेशन चाहिए, नहीं तो एंटरटेनमेंट। मैं उनका एंटरटेनमेंट नहीं कर सकती और क्वालिफिकेशन मेरे पास नहीं है। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तो तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल और ट्रांसलेट कैसे कर सकती हो? कहीं मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? दीक्षा ने कहा, नहीं सर, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? मैं आपसे सच ही बोल रही हूँ। अर्जुन ने कहा, तुम मुझसे सच बोल रही हो तो तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन क्यों नहीं है? दीक्षा ने अर्जुन को अपना सच नहीं बताया। इसी शहर से वह भागी थी। इसी शहर में उसके बहुत सारे राज दफन है, इसलिए वह अपने बारे में लोगों को पता नहीं लगने देना चाहती थी। अगर लोगों को इतनी सी भी भनक लग गई तो उसे ढूंढने में उन्हें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए वह अपनी पहचान छुपाकर रखना चाहती थी। दीक्षा ने अर्जुन से कहा, मैंने बस 12 तक की ही पढ़ाई कर ली है और इंग्लिश लैंग्वेज तो मैंने काम करते करते सीख ली है, इसलिए मुझे आती है। अब 12th पास लड़की को तो कोई अपने कंपनी में अच्छी पोस्ट के लिए जॉब तो नहीं दे सकता ना? अर्जुन ने कहा, 12th पास क्या, ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी अच्छी जॉब मिलना मुश्किल है। जिनके पास एक्सपीरियंस है और टैलेंट है उन्हें ही मौका दिया जाता है। यहाँ पढ़ाई मैटर नहीं करती, एजुकेशन एक फॉर्मेलिटी है। दीक्षा ने कहा, मुझे अपने लाइफ में पहला ऐसा इंसान मिला जो मुझे कह रहा हूँ कि क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस और टैलेंट मैटर करता है। अर्जुन ने दीक्षा की तरफ देखा और मुस्कुराया। अर्जुन मुस्कुराता देखकर दीक्षा ने अर्जुन से कहा, सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या मैं जान सकती हूँ? अर्जुन ने कहा, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत हाई है, तुम नहीं समझ सकती। तुम बस इतना समझ लो कि मैंने जितने भी बिजनेस रिलेटेड एजुकेशन है वह सारी ली हुई है। मेरे पास बहुत सारी डिग्री है। अर्जुन की एक बात सुनकर दीक्षा ने अर्जुन को देखते हुए कहा,
आपने इतनी सारी डिग्री कैसे ली? आपको देखकर तो आपकी उम्र 30 के आसपास लग रही है। इतने कम उम्र में इतनी सारी डिग्रियां हासिल करना इम्पॉसिबल है। अर्जुन ने कहा। अर्जुन राय, ज्यादा के लिए इम्पॉसिबल ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारी उम्र क्या है अभी? दीक्षा ने कहा, 21 साल। अर्जुन ने कहा, तुम्हारी उम्र 21 साल है तो तुम अभी भी अपनी पढ़ाई कर सकती हो। क्या मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में बात करूं? अर्जुन का केबिन। अर्जुन की बात सुनकर दीक्षा ने कहा, नहीं सर, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी मुझे इससे भी इम्पोर्टेंट काम है जिन पर फोकस करना है। जब मैं सेटल हो जाऊंगी तब आगे की पढ़ाई के बारे में सोच लूंगी। अर्जुन ने कहा, मुझे लगता है तुम्हें अपना ईयर वेस्ट नहीं करना चाहिए। तुम्हें कौन से कॉलेज रेगुलर करके एग्जाम देने हैं? तुम बाहर से भी एग्जाम दे सकती हो, बस कॉलेज में एडमिशन ले लो। दीक्षा ने कहा, सर सोचकर बताऊंगी, पर अभी मैं कुछ नहीं करना चाहती। अभी मेरा बस एक ही मकसद है, पैसे कमाना। मेरी लाइफ तो वैसे ही मुश्किलों भरी है, किसी के लाइफ को आसान बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे इस वक्त पैसे कमाने पर फोकस रखना है। अर्जुन ने कहा, किसके लाइफ से मुश्किल दूर करनी है, क्या बता सकती हो? दीक्षा ने कहा, किसी के नहीं, इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है आपको बताने के लिए, पर आपने पूछा इसके लिए शुक्रिया। अर्जुन ने कहा, देखो मैंने तुम्हें बात करने का मौका दिया था, पर तुम मौका नहीं लेना चाहती हो। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तुम खुद ही पढ़ाई नहीं करना चाहती हो तो मैं भला क्या कर सकता हूँ? करो अपनी लाइफ को एंजॉय, जैसे है वैसे ही, और कमाओ पैसे। इतना बोलने के बाद अर्जुन फिर से अपने काम में लग गया। अर्जुन के बाद से दीक्षा को बुरा तो लगा, पर उसने अपने चेहरे पर दिखने नहीं दिया। दीक्षा को जब अर्जुन ने ऑफर किया कि वह पढ़ाई करे, उसे भी एक पल के लिए लगा था कि वह फिर से कॉलेज में एडमिशन लेकर अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करे, पर तभी उसके दिमाग में रूही का ख्याल आया और उसने अपने पढ़ाई के बारे में सोचना छोड़ दिया और उसके फ्यूचर के लिए पैसे कमाने के बारे में सोच लिया। इसलिए उसने अर्जुन को मना कर दिया। अर्जुन को काम करता देखकर दीक्षा उसी के पास वैसे ही खड़ी रही और देखने लगी, और क्या काम कर रहा है? अर्जुन ने देखा दीक्षा उसके लैपटॉप में देख रही है। अर्जुन दीक्षा से कहा, जाओ, जाकर वहां बैठ जाओ, तुम्हें मैं जो कर रहा हूँ उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ये मैं तुम्हें पढ़ने नहीं दे सकता। दीक्षा ने कहा, सॉरी सर, पर मैं बस देख रही थी, मैं वहां जाकर बैठ जाती हूँ जिससे आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। अर्जुन ने कहा, यही सही रहेगा। दीक्षा वहां से उठकर सोफे के पास चली गई और वहां जाकर बैठ गई। उसे बैठा देखकर अर्जुन फिर से अपने काम में लग गया। अर्जुन ने अपना पूरा फोकस अपने काम में लगा लिया। अर्जुन पूरे 2 घंटे इस फाइल पर काम कर रहा था। जब उसने अपना काम पूरा कर लिया, उसने फाइल को क्लोज करके रख दिया और दीक्षा की तरफ देखा। दीक्षा वैसे ही बैठी उसी की तरफ देख रही थी। ये देखकर अर्जुन ने कहा, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, क्या बात है? उद्धरण चिन्ह। दीक्षा के कानों पर जैसे अर्जुन की आवाज पड़ी। दीक्षा ने अर्जुन के ऊपर से अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली और कहा, कुछ नहीं, मैं बस इसलिए आपकी तरफ देख रही थी, किसी भी वक्त आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है, उस वक्त आपको मुझे आवाज देनी ना पड़े। अर्जुन ने कहा, बहाना बनाना है तो अच्छा बना लो जिससे किसी को डाउट ना हो। इस तरह से बचकाना बहाना बनाकर क्या होगा? दीक्षा ने कहा, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, यही सच है। आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं हो रहा? आपको क्या लगता है मैं आपकी तरफ क्यों देख रही थी? अर्जुन ने कहा, जाने दो उस बात को और यहाँ आओ, यहाँ जितने भी फाइल है उसे उठाकर उनके जगह पर रख दो, और यह काम सही से हो जाना चाहिए। मुझे इसमें कोई भी गलती नजर नहीं आनी चाहिए, अगर गलती हुई तो सजा मिलेगी। दीक्षा ने कहा, मैं कभी अपने काम में गलती नहीं करती। इतना बोलकर वह अर्जुन के टेबल के पास आए और उसने उन सारे फाइल को उठा लिया और उसे रखने के लिए आगे बढ़ी। जितनी भी फाइल्स नीचे वाली थी उसे उसने आसानी से रख दिया, पर जो फाइल ऊपर वाले रैक की थी वहां उसका हाथ नहीं पहुंच रहा था। दीक्षा खड़े रहने के लिए यहाँ वहां किसी चीज को ढूंढने लगी जिस पर वो खड़े होकर उन फाइल को आसानी से रैक पर रख सके। तभी उसे केबिन में एक छोटा स्टूल दिखाई दिया। उसने फाइल को रखकर उस स्टूल को लाकर रैक के सामने रखा और उसे पर खड़ी हो गई। स्टूल पर खड़ी होने के बाद उसने उन सारे फाइल को अपने हाथ में ले लिया और एक एक करके ऊपर वाले रैक में रखने लगी। ऊपर वाले रैक में उसने वो फाइल रख दी। अब उसके ऊपर वाले रैक की बारी थी। उसके हाथों में 2 और फाइल थी जिसे सबसे ऊपर वाले रैक पर रखना था। उसने अपने पैर ऊपर उठा लिए उन 2 फाइल को रखने के लिए। दीक्षा ने अपने हाथ में पकड़ी 2 फाइल में से एक फाइल को उस रैक पर रख दिया, पर उसे उसके पैर कांपने लगे और यह हिलने लगी। वह डर गई।
और ऊपर से उसने हाई हील पहनी थी और जैसे ही उसने अपने पैर ऊपर उठा लिया था, जब उसने फाइल रखने के लिए अपने पैर ऊपर उठा लिए, कांपने लगे, हिलने लगे। दीक्षा ने जल्दी से दूसरी फाइल ऊपर वाले रैक में रखने लगी, इससे पहले कि वह नीचे गिर जाए। अर्जुन ने भी उसके पैरों को हिलाता देखा और कहा, ये पक्का गिरने वाली है। वह इतना कह रहा था कि दीक्षा का बैलेंस बिगड़ गया और वह उस फाइल के साथ नीचे गिर गई। एक जोर से आवाज हुई। क्या अर्जुन बचा लेगा दीक्षा को नीचे गिरने से? जानने के लिए सुनते रहे। कहानी का अगला एपिसोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और अच्छा कमेंट करें। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में।